वैसे तुम खूब तो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो अगर अच्छा हुआ तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है, इसके कारण हम हमारे जीवन की आयु कम कर रहे हैं। और इसीलिए उदात्त उद्दिष्ट से महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान हमारे देश में शुरू किया और आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के बाद इसको विशेष रूप से महत्व दिया है। मैं दो बातें अक्सर बार बार कहता हूँ, याद भी रखता हूँ और खुद भी करता हूँ। टू इम्पोर्टेंट फिलोसॉफी, वन इज innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And other important theory है कि वो ये है कि conversion of waste into wealth, हम waste में value create करें। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आदरणीय आयुक्त जी ने महिला बचत गट को इन्वॉल्व करके हमारी वेस्ट को सेग्रीगेट करके एक अच्छे अभियान का शुरुआत किया है, जिसमें वेस्ट के कारण महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। हमारी महानगर पालिका देश में से ऐसी एक महानगर पालिका है कि वो आप जो टॉयलेट में पानी डालते हैं उसको साफ करके हम कोराड़ी और खापरखेड़ा विद्युत प्रकल्प को देते हैं, जिसके कारण पेज का जो करीब 240 एमएलडी का जो कोराड़ी खापरखेड़ा का रिजर्वेशन था, अब उसकी जरूरत नहीं है। वो पानी रामटेक और मौदा तहसीलों के किसानों को मिलता है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये हुआ है कि टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए कमाने वाली महानगर पालिका, ये नागपुर महानगर पालिका, ये हमारे लिए अभिमान का विषय है। अब एक ही है कि इस बार अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये विशेष रूप से जब धूप टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे एनआईटी के और महानगर पालिका के प्रकल्पों से ये शुद्ध पानी जो निकलता है, ये शहर के गार्डन के लिए हम फिल्ट्रेट वाटर यूज करते हैं। जामुड़कर साहब यहाँ है, उनके बहुत बड़ा जो सीआरपी का कैंप है उनका, वहाँ भी पेड़ है। तो हम ऐसी कोई योजना एनजीओ के मदद से या करें कि हम अपना पानी उनको फुकट में दें, तो ये पानी फिर से अच्छे कामों के लिए यूज होगा और फिल्ट्रेट पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये पीने के पानी तक भी चल सकता है, सिंगापुर में उसका उपयोग पीने के पानी के रूप में भी होता है। तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा काम हो रहा है। ये जो पानी निकलता है हमारे यहाँ गंदा पानी, उससे पार्टिकल निकलते हैं जो भांडेवाड़ी में वेस्ट के रूप में हमारे पास पड़े हुए हैं। और मैं खुद वेस्ट में काफ़ी काम करता हूँ, तो मेरा रुचि भी थी। तो मैंने वहाँ का जो मटेरियल था वो इंडियन ऑयल के लेबोरेटरी फरीदाबाद को दिया। उन्होंने एक कल्चर तैयार किया है और वो कल्चर उसको लगाकर उसमें से बायो फर्टिलाइजर तैयार हुआ है। मैंने आयुक्त साहब को कहा कि कोई ये ले नहीं रहा है, अगर आप देंगे तो वही कल्चर ऐड करके मैं किसानों को ये खाद पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि उनको बायो फर्टिलाइजर के रूप में उसका उपयोग होगा। आपको पता होगा कि आप बाल काटते हैं सब लोग, आजकल महिलाओं भी बहुत कटिंग करती है। मैं खुद इसमें काम करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है। मैं तिरुपति से 4 ट्रक बाल खरीदता हूँ और उसका एमिनो एसिड बनाता हूँ। एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो किसानों के काम के होते हैं, वो इतने पॉपुलर हुए हैं कि ये देश में अनेक जगह पर जा रहे हैं, यहाँ भी उसका अच्छा उपयोग हो रहा है। और मुझे हर साल 3 से 5 करोड़ रुपए की कमाई कटे हुए बालों से ये प्रोजेक्ट में होती है। मैंने ये तय किया कि हम पहले प्रयोग करें। अभी हमने प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनाना शुरू कर दिया है।
और डीजल में 50% डालने का शुरुआत की है। ये जो आज ये प्लास्टिक महिला बचत गट ने 12 रुपए किलो उनको भाव मिलने वाला है, और जिन्होंने खरीदी किया है वो प्लास्टिक की टाइल्स बना रहे हैं। अभी मैंने सभी ऑयल कारपोरेशन के चेयरमैन की मीटिंग अगले सप्ताह में बुलाई है कि हमारे जो यूज टायर है उसकी रबर पाउडर को 15% तक बिटुमिन में, डांबर में डालना और 7% डालना प्लास्टिक। तो हमारे देश का इंपोर्ट 80 लाख टन का है और 40 लाख टन केवल हम तैयार करते हैं। इससे 15 लाख टन की बचत होगी और प्लास्टिक और रबर के कारण हमारे रोड अच्छे बनेंगे। और इसलिए ये वेस्ट टू वेल्थ वाली कल्पना, इसको महानगर पालिका को आदर्श के रूप में आगे जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो कचरा आ रहा है उससे एक नेदरलैंड के कंपनी ने, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और उन्होंने अभी वहाँ से कचरे से 28 टन पर डे बायो सीएनजी बना रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ नेता करके हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अभी 2.5 और 2.5 टन और 10 टन सीएनजी बना रहा हूँ बायोमास से। हमारा एक प्रोजेक्ट अभी 15 दिन में शुरू होगा भंडारा जिले में। तो आने वाले समय में इसमें बहुत वायबिलिटी है। 2-4 दिन पहले मैं मुंबई में था तो मुझे अंबानी मिलने के लिए आए थे और वो 600 प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। ये जो राइस स्ट्रॉ होता है, परली होती है, बायोमास होता है, कचरा होता है, गोबर होता है, इससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने की। मेरे आयुक्त हमारे चौधरी जी को एक विशेष रूप से अनुरोध है कि इस महानगर पालिका में पेट्रोल डीजल की गाड़ी खरीदना बंद करो। ये मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके, भारत सरकार ने भी 15 साल की पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की योजना बनाई है। और मैं अभी जिस गाड़ी से आया हूं वो इनोवा है, टोयोटा कंपनी की, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर, डीजल का 110 रुपए, इथेनॉल का 60 रुपए। तो पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज निकला तो ये केवल 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाता है। आप में से अनेक लोगों के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल होगी, मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैंने अभी बजाज, टीवीएस, हीरो, इन सब की बाइक ये फ्लेक्स इंजन ने इथेनॉल पे बनाई है और अभी वो मार्केट में आए और इंडियन ऑयल ने 400 पंप इथेनॉल के खोलने का तय किया, नागपुर में भी खुला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी सीएनजी भी तैयार हो रहा है। अभी बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल मैंने सीएनजी के ऊपर पुणे में 1 महीना पहले लॉन्च की, तो 1 किलोमीटर के लिए पेट्रोल के लिए 2 रुपए 25 पैसे खर्चा आता है और सीएनजी के लिए 1 रुपया आता है। अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन ये सब आ रहा है और हाइड्रोजन भी महापालिका बना सकती है। हमारे कचरे से मीथेन बनाकर मीथेन से हाइड्रोजन बनाएंगे तो हम हमारे देश को ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बन सकते हैं। मैं 2004 से स्वच्छता अभियान के द्वारा ये सब कामों को प्रोपोगेट करता हूं, तो पहले लोग मुझे हंसते थे। अब G20 की अलायंस हुए बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल की, और हमने खुद नागपुर महानगर पालिका में जितना कचरा होता है उससे 1000 गुना ज्यादा कचरा हमने दिल्ली मुंबई हाईवे जो दिल्ली से मुंबई तक है उसमें, और UR2 एक 10,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें, डोलेरो अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे में, चंडीगढ़ में, और कल 2 दिन में लगातार रहा तमिलनाडु, सब जगह मैंने मैंडेटरी किया। और अब हम मशीन दे रहे फुकट में कॉन्ट्रैक्टर को कि वो कचरे को सेग्रीगेट करे और पूरा कचरा हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करें ताकि हमारे देश में स्वच्छता होगी और कचरे से हमारे देश को मुक्ति मिलेगी। 80 लाख टन कचरा अभी तक हमने यूज किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कचरे को वेस्ट टू वेल्थ, ये रोजगार का भी साधन हो सकता है और हमारे जीवन को भी सस्टेनेबल बना सकता है। हमारे महानगर पालिका में हम लोग नागपुर शहर के प्रदूषण को कम करें, स्वच्छता को और आगे ले जाकर पहले नंबर का अवार्ड मिला है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि हमारे यहाँ कचरे में कहीं भी गंदगी ना हो, ताकि आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वच्छता ही जीवन है और ये रोजगार का भी साधन है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी है, और ये संभव है और ये हो सकता है। ये मैं अपने व्यक्तिगत प्रयोगों के द्वारा जब खुद मैंने अनुभव किया है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप भी ये कर सकते हैं। मेरा एक मशीन है एक्सेल इंडस्ट्रीज का, जो बाद में मैंने आज के तारीख में मैं 8 साल अमिताभ बच्चन और मैं दोनों एनडीटीवी के कार्यक्रम में साथ में थे। तो मैंने हमारे घर पर एक मशीन है कि जितना कचरा निकलता है या कोई खराब अनाज होगा, रोटी होगी, सब जो होगा काम का नहीं है, या मुझे पुष्पगुच्छ बहुत लोग देते हैं, तो मैं वो मशीन में डालता हूँ और वो मशीन से बायो फर्टिलाइजर होता है 6 रुपए किलो का। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 50,000 टन बायो फर्टिलाइजर बना रहा हूँ और वो किसानों को दे रहा हूँ। मेरे खुद के खेती पे 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ और सोयाबीन 11 क्विंटल हुआ। ये रिकॉर्ड हुआ, मेरे पत्नी को अवार्ड मिला इसका। ये कारण बायो फर्टिलाइजर के कारण, और इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्ति देना, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको देश से मुक्त करना। और जैसे मैं अभी पूछा, जिन्होंने एक प्लास्टिक उठाया, बोले क्या बोले, हम ये बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाएंगे। तो मैं हमारे आयुक्त जी को कहूंगा कि महापालिका बहुत ब्लॉक खरीदी करती है, तो इनको प्लास्टिक दे रहे हैं सस्ते में, तो इनको बोलो ब्लॉक हमको सस्ते में दो, रेट कॉन्ट्रैक्ट करो और हमारे वेस्ट प्लास्टिक के ब्लॉक से सब जगह लगा दो। तो हमारे यहाँ परमानेंट सीमेंट से भी मजबूत है, अच्छे है, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट किया, ऐसा भी होगा। इसमें महानगर पालिका ने एक और अच्छा अभियान किया था। दीवालों पर चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर दीवालों पर लिखने का काम किया और एक स्पर्धा ली थी और 10 लाख 5 लाख ऐसे अवार्ड भी दिए थे। 10-20 अवार्ड करिए। जो पेंट और खर्चा है वो महापालिका करेगी, थोड़ा सा उनको ऊपर मिलेगा, और पूरे नागपुर शहर के प्रभागों में हर बिल्डिंग में जहां जहां जगह होगी ब्रिज के नीचे में, ये स्वच्छता का महत्व इस अभियान के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का पिछले बार अच्छी कोशिश हुई। अगर वो होगी तो लोग बदलेंगे। हमारे लोग भी बड़े होशियार हैं। भारत में चॉकलेट खाते हैं तुरंत फेंक देते हैं, और फॉरेन में जाते हैं तो जेब में रखते हैं। तो वहां अच्छा बिहेवियर करते, पर यहां आकर फेंकते हैं रास्ते में। तो हम लोग, अगर मैं भी आजकल चॉकलेट खाता हूं तो अपने जेब में रखता हूं और घर जाके फिर डस्टबिन में डालता हूं। मुझे भी एक समय आदत थी, खाया कि फेंक दिया गाड़ी से। पान थूकते हैं, ये तुम्हारा कौन सा वो पान बाहर तंबाकू गुटखा खाते थूकते हैं। ये थूकने वालों को आप जरा उनके फोटो निकालिए और अखबार को भेजिए कि ये महान व्यक्ति है जो थूकने का काम कर रहे हैं, इनका फोटो जनता के पास भेजिए करके। क्योंकि हम गांधी जी के नाम से करें तो गांधीगिरी ने यही, गांधी जी ने ऐसे प्रयोग किए थे। और इसलिए ये जो पर्यावरण के नागपुर शहर की रक्षा करने के लिए स्वच्छता एक जीवन है, इसके आधार पर आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं बहुत ही आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग व्यक्तिगत रूप से, जैसे हमारे नेता लोग करते कि दुनिया को मार्गदर्शन करते और खुद वैसा व्यवहार नहीं करते, ऐसा मत करो। आप भी और मैं भी अपने जीवन में स्वच्छता जीवन बनाने के लिए इसका अनुकरण व्यक्तिगत जीवन में करें, ऐसी प्रतिज्ञा आप सब लोग करें। महिला बचत गट विशेष रूप से प्लास्टिक के इस कार्यक्रम में शरीक होंगे तो उनको पैसे भी मिलेंगे, और महिला बचत गट इसमें आगे आए, ऐसा भी उनसे अनुरोध करता हूं। और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आयुक्त जी, उपायुक्त हमारी गोयल मैडम, इनका भी इस इनिशिएटिव के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको शुभेच्छा। स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का हम स्मरण कर रहे हैं। दोनों के स्मृति को अभिवादन करता हूं और उनका आशीर्वाद, उनका जो स्वच्छता का विचार है उसमें यशस्वी होने के लिए हम सबको मिलेगा, इस विश्वास के साथ अपनी बात